राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं कि हमें गाइड पढ़नी चाहिए या ऑथेंटिक पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। तो मित्रों, आज मैं उसी बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि हमें क्या पढ़ना चाहिए कि जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम ऑथेंटिक बुक की बात करें तो बहुत सारा मैटर ऐसा होता है कि जो हमें ऑथेंटिक बुक्स से भी पढ़ने को मिल जाता है और बहुत सारा हमें गाइड से पढ़ने को भी मिल जाता है। तो ऑथेंटिक बुक की बात यह है मित्रों कि अगर हम ऑथेंटिक बुक की बात करते हैं तो जैसे हमें अगर राजस्थान इतिहास पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है और हमें भारत का इतिहास वगैरह पढ़ना है, अगर हम प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अगर हम ऑथेंटिक बुक लेने जाएंगे तो सबसे पहली बात तो हमारा बजट बढ़ जाएगा, है ना। और दूसरी चीज़, हमारे पास इतनी सारी पुस्तकों का ढेर हो जाएगा कि हम उन पुस्तकों को ढंग से पढ़ भी नहीं पाएंगे, ना हम उनका ढंग से अध्ययन कर पाएंगे। और जब तक हम पुस्तकों को ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, ढंग से उनका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, वो पुस्तकें हमारे लिए व्यर्थ है। क्योंकि जब तक हम बार बार रिवीजन ना कर पाए, परीक्षा तक हम अगर 4 बार रिवीजन ना कर पाए तो किसी भी पुस्तक को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है मित्रों। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप ऑथेंटिक बुक की बजाय जहाँ तक हो सकता है अच्छा मैटर पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप आरबीएससी की बुक्स पढ़ें, वो भी सफिशिएंट है। और उसके साथ साथ केवल आरबीएससी की बुक सफिशिएंट नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि उसमें मैटर हमको जो मिलेगा वो ऑथेंटिक ही मिलेगा। और उसके अलावा आप कोई सी भी अच्छी सी एक गाइड ले आएँ। गाइड सारी अच्छी होती है मित्रों, 100% कोई दावा नहीं कर सकता और 80% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जहाँ तक मैंने गाइड भी देखी है, मैंने कई 4-5 प्रकार की गाइड्स का अध्ययन भी किया है, तो उस आधार पे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि गाइड सारी अच्छी होती है, बुरी कोई गाइड नहीं होती। आप जो भी अच्छे राइटर हैं उनकी गाइड आप ला सकते हैं। जैसे कि हिंदी विषय के लिए कई विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे कि दी हम कौन सी गाइड लाएं, तो हिंदी विषय के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो मनोज मिश्रा सर की ला सकते हैं, या आप के आर माहिया सर की भी ला सकते हैं, उनकी भी बुक काफ़ी अच्छी बुक आती है। तो इन बुक गाइड के साथ अपना अध्ययन कर सकते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मित्रों ये है कि आप चाहे गाइड पढ़ें या ऑथेंटिक बुक पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उनके नोट्स बनाते हुए चलें। उन चीज़ों को आप अंडरलाइन करते चलें और उनके नोट्स अपनी कॉपी में बनाते चलें। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी मित्रों कि आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं, आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं। आपको अपना एक अंतिम लक्ष्य बनाना होगा कि हमें बस अपना इसी लक्ष्य पे हमें फोकस करना है। इसके अलावा आप भटके नहीं कि मैंने फर्स्ट ग्रेड का दे दिया, सेकंड ग्रेड के लिए भी तैयारी कर ली, रीट की भी कर ली, पटवारी की भी कर ली, अन्य किसी भर्ती परीक्षा की कर ली, उसका एग्जाम आ रहा है मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, 2 महीने मैंने पटवारी की कर ली, 2 महीने फर्स्ट ग्रेड को दे दिया। तो मित्रों, आपको पता है कि 2 नावों में सवार होने वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता, उसकी नाव डूबती ही डूबती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारी जो प्रथम मुख्य बात ये रहेगी कि आप सबसे पहला अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है या मुझे किसी अन्य जिस भी आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, आप अपना लक्ष्य एक निर्धारित कर लीजिए और आप अपने उस लक्ष्य पे अटल रहें, आप अपने उस लक्ष्य से नहीं भटके। कई जो मेरे साथ तैयारी करने वाले मेरे मित्रगण थे, उनमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सभी की तैयारी को अपना अपना थोड़ा थोड़ा समय दिया था और आज नतीजा ये हुआ कि उनका किसी एक भी सब विषय में, एक भी एग्जाम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और आज वो मुझसे कहते हैं कि दीदी आपका सिलेक्शन कैसे हो गया, हमने आप ही के साथ तैयारी की थी। तो मित्रों, मैं कभी भटकी नहीं हूँ। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे सेकेंड ग्रेड क्लियर करना है एनी हाउ, और मैंने अपना उसी पे फोकस रखा। और मित्रों, आज नतीजा भगवान की कृपा से आपके सामने है। तो कहने का उद्देश्य यही है कि आप सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, अच्छी बुक्स का चयन करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी स्टडी टेबल पर बहुत सारी बुक्स का ढेर नहीं लगाएं। मित्रों, मेरी सबसे इम्पोर्टेंट राय आपको यही रहेगी कि आप अपनी टेबल पे वही पुस्तकें रखें जो आपको पढ़नी है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, आप फिलहाल के लिए अपनी टेबल पे केवल एक अपनी जो आप गाइड ला रहे हैं वो गाइड रखिए। गाइड से हमें क्या होता है, गाइड का मैं क्यों कहती हूँ मित्रों, गाइड का बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गाइड से हमें क्या सारा मैटर एक जगह बिल्कुल व्यवस्थित रूप से मिल जाता है और हमको समझ में भी रहता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या कैसे पढ़ना है। उसमें एक सारा मैटर हमको एकत्रित रूप से एक जगह व्यवस्थित तरीके से हमको मिल जाता है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँगी कि आप मित्र सभी अपना एक सिलेबस जो है हमारा
सेकंड ग्रेड के लिए जीके का और अपना जो हमारा विषय है हिंदी है, सामाजिक है, जो भी आपका विषय रहता है, आप अपने उस विषय का सिलेबस निकाल लीजिए और वो सिलेबस आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। और आप सिलेबस निकालने के बाद उस सिलेबस को गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमारे सेकंड ग्रेड में सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि हमारे एक एक जो टॉपिक लगता है उसका बिल्कुल नाम दिया हुआ है। रीट में ऐसा कुछ नहीं, रीट में बहुत सारा मैटर पढ़ना पड़ता है मित्रों, लेकिन सेकंड ग्रेड में बिल्कुल आपको एज ए टेस्ट टॉपिक दिए हुए हैं कि हमको इसी टॉपिक पे बात करनी है। जैसे अगर हम राजस्थान में बात करें, सभ्यता की बात करें, कला इतिहास से अगर संबंधित बात करें तो सभ्यताओं की बात करें तो हमारे सिर्फ 4 सभ्यताएं लगती हैं। आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा और एक आहड़ हो गई, एक गणेश्वर हो गई, एक कालीबंगा हो गई और एक आहड़ सभ्यता हो गई। ये 4 ही सभ्यताएं हमारे जो उसमें टॉपिक पे लगती है, तो हमको इन 4 ही सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमें इन 4 ही सभ्यताओं का अच्छे से अध्ययन करना है। इसी प्रकार हम इतिहास में बात कर ले, जैसे गुर्जर प्रतिहार है तो हमको सिर्फ गुर्जर प्रतिहार पढ़ना है, मुगलों का संबंध पढ़ना है, मुगलों का राजपूतों से संबंध पढ़ना है, तो जो हमको टॉपिक दे रखा है हमें उसी टॉपिक पे बात करनी होती है। अनर्गल हमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, रीट में बहुत सारा मैटर होता है। इसके अलावा मित्रों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको कहूँगी, जैसे कि हमने टेलीग्राम पे आपसे पोल के द्वारा एक क्वेश्चन भी मैंने डाला था कि क्या हमें पुराने पेपरों का अभ्यास करना चाहिए, तो मित्रों उसमें बहुत सारे मित्रों ने कहा था कि हाँ हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, और मैं भी यही कहती हूँ मित्रों कि हमें पुराने पेपरों का विश्लेषण करना चाहिए। पुराने पेपरों का हम जितना अभ्यास करेंगे, जितना उनको गौर से हम देखेंगे, तो हमको अनुभव होगा, हमको जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार से पिछले सालों में पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन वहां से बनते हैं। तो मित्रों हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें हमको कैसे पता चलेगी, जब हम पिछले पुराने पेपरों का रिवीजन करेंगे, पिछले पुराने पेपर को सॉल्व करेंगे, तभी हम इन चीज़ों का पता चलेगा। और सबसे पहली बात ये है रहेगी मित्रों कि अभी हमने अपना टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर मैंने अभी हिंदी साहित्य के नोट्स भी अपलोड करवा दिए हैं। और सबसे मज़े की बात देखो मित्रों, मैंने केवल बुक का, मैं जो बुक पढ़ती थी उस बुक का मैंने केवल 2 पेज के नोट्स डाले हैं, और उन्हीं 2 पेज के नोट्स में से एक क्वेश्चन कल आपके सहायक प्रोफेसर का जो कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम था 17 तारीख को, उनमें सीधा डायरेक्ट वही क्वेश्चन आए, और जो मैंने एज इट इज़ वहाँ पे एग्जाम्पल डाल रखा है, ओस बिंदु चुग रही मोती उनको हंसिनी जान, है ना, यही क्वेश्चन उसमें एज इट इज़ आया है। तो मित्रों मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो जो मतलब वो जो मैटर मैं लाई थी वो कहाँ से था, वो मैटर मैंने कहीं से उपलब्ध नहीं किया या कहीं से मुझे बना बनाया नहीं मिला, वो मैंने खुद ढूंढा। और मैंने कहाँ से ढूंढा, मैंने पिछले क्वेश्चंस जो पिछले पेपर्स जो आए हुए थे क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस का जो मैंने सार था वो सार निकाला, और जितने भी आज तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने उन क्वेश्चंस को वहीं पे नोट डाउन कर रखा है। जिस जो टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन था मैंने उसी क्वेश्चन को उसी रिलेटेड टॉपिक के साथ में वहाँ पे अपनी गाइड में नोट डाउन कर रखा है, मैंने अपनी बुक में नोट डाउन कर रखा है। तो मित्रों सबसे बड़ी बात यही है कि आप फिलहाल अभी ज़्यादा बुक्स का मैटर इकट्ठा नहीं करें, आप सिर्फ अपनी जो बुक है उसी को बार बार अध्ययन करें, और उसी बुक्स को आप अच्छी तरह एक एक अक्षर को ये देख लीजिए, आप चबा चबा कर पढ़ लीजिए, यानी कि एक एक अक्षर को आप अच्छे से ढंग से रीड कर लीजिए। मेरी गारंटी रहेगी मित्रों आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने मोबाइल से दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि मोबाइल एक भ्रम जाल है, एक माया जाल है और एक दलदल है, और इस दलदल में जो जितना फंसता है वो अपने लक्ष्य से उतना ही दूर होता जाता है। तो मित्रों आज मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि हमें गाइड पढ़नी चाहिए, क्या ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऑथेंटिक बुक्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी बुक्स हो जाएगी ऑथेंटिक बुक्स के चक्रों में, तो मित्रों उनके चक्कर में नहीं पड़े। और जो बेटर रहेगा, मेरे पास कुछ ऑथेंटिक बुक्स है जिनके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगी, तो आप उनकी चिंता नहीं करें। अगर आप मुझ पे भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो ये मैं तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि मुझसे जितना होगा, जितना प्रयास मैं कर पाऊंगी उतना अधिक से अधिक प्रयास करूंगी। और मित्रों मैं अब और ज़्यादा आप लोगों से मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि आप लोगों का मुझे इतना प्रेम मिला है, आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया है कि दीदी आप हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो मुझे भी अंदर से एक ऊर्जा आ रही है कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मित्रों जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे बहुत कुछ करने का एक जुनून सा है कि मैं लोगों की मदद कैसे करूँ, मैं कैसे किसी और का हेल्प कर पाऊँ कि जैसे वो भी सक्सेस हो, अपनी लाइफ से अच्छे से वो सेटल हो जाए। तो मित्रों मैं यही कहूँगी कि निरंतर अपनी पढ़ाई को करते रहें, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं दें, और अभी से ही थोड़ा थोड़ा आप पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत ना हो। जैसे ही वैकेंसी आएगी फिर आप
वो हाइपर हो जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि जैसे अभी मैं देखती हूँ हमारे 8th 9th 10th के बच्चों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, शुरू में वो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, और जैसे जैसे अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो बच्चे ऐसे टेंशन में आ जाते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, मैडम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये पढ़े वो पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता उनको कि क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए मित्रों मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य पर फोकस करें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू मित्रों। आज